टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सैयद अली अख्तर। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो तनाव बना हुआ है, जिस तरह की जंग चल रही है, उससे जुड़ा अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। आज इस युद्ध का 5वां दिन है और ये जंग जो है फिलहाल थमती नज़र नहीं आ रही कहीं से भी। आज का जो अपडेट है वो ये है सबसे बड़ा कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की मौत के बाद ईरान में उनकी जगह उनका उत्तराधिकारी चुना जाना था, यानी कि सुप्रीम लीडर वहाँ पर चुना जाना था और उनके बेटे मुश्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। देश की सबसे शक्तिशाली संस्था यानी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उनके बेटे मुश्तबा खामनेई को अगला सर्वोच्च नेता चुना है और ये फैसला जो है वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के दबाव में लिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि ये एक प्रोसेस है जिसके तहत वहाँ पर सुप्रीम लीडर का चुनाव होता है और वो प्रोसेस पूरा कर लिया गया, जिसके बाद खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। हम आपको उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। मुश्तबा खामनेई की उम्र जो है 56 साल है। वो लंबे समय से एक तरह से कहा जाए कि सियासी पर्दे के पीछे से जो है सक्रिय थे। ईरान इराक़ युद्ध के समय भी वो एक्टिव रहे, उन्होंने उसको करीब से देखा और अपने पिता यानी आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई से वो कई बारीकी के साथ कई बारीकियों को जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे। सबसे बड़ी जो चुनौती मुश्तबा खामनेई के सामने है वो है अपने आप को साबित करना, और ईरान में इस वक्त जो सबसे तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, जिस तरह से जंग चल रही है, उसमें उनका रोल क्या रहता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। ईरान किस तरह के फैसले लेता है आने वाले दिनों में, इजराइल और अमेरिका को लेकर उसकी क्या नीति रहती है, ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच आपको बता दें कि ट्रंप और अमेरिका का कहना है कि हम जो भी खामनेई के उत्तराधिकारी होंगे उनको भी ख़त्म कर देंगे और जो नई लीडरशिप आएगी पूरी उसको हम ख़त्म कर डालेंगे। यानी अमेरिका और इजराइल के जो तेवर हैं बेहद सख्त हैं और वो इस मामले में बेहद अपना रुख साफ कर चुके हैं कि वो ईरान में किसी भी सूरत में नई लीडरशिप को भी जो है वो नहीं रुकने देंगे। तो ये सबसे बड़ा अपडेट था ईरान को लेकर। और दूसरा जो अपडेट है वो ये है कि आयतुल्लाह खामनेई पर 28 फरवरी को जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल के हमले में वो मारे गए थे, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि उनको कब सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो अब ये ख़बर आ रही है कि शुक्रवार को उनको दफनाया जा सकता है और मशहद शहर में जो है उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी एजेंसी ने बताया है कि समारोह आयोजित करने वाली कमेटी राजधानी तेहरान में सैयद अली खामनेई के लिए एक बड़ी पब्लिक विदाई का भी प्लान कर रही है। कमेटी के बयान में ये जानकारी दी गई कि सैयद अली खामनेई को उनकी आखिरी वसीयत के मुताबिक मशहद में इमाम रज़ा के जो पवित्र उनका रोज़ा है, उनकी जो दरगाह है, उसके आसपास वहाँ पर दफनाया जाएगा। बता देंगे कि खामनेई का जन्म 19 अप्रैल 1939 को मशहद में ही हुआ था और वहीं पर अब उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। एक और इससे जुड़ी खबर जो हम आपको तीसरी बड़ी खबर बता रहे हैं वो ये है कि US और इजराइल का कहना है कि उन्होंने ईरान में मिसाइल लॉन्चर और न्यूक्लियर फैसिलिटी समेत करीब 2000 टारगेट्स को ईरान में जो है वो उन पर हमला किया है। यानी एक बड़ी तबाही का दावा कर रहा है इजराइल और अमेरिका। तेहरान में जो है भारी तबाही हुई है। हमने देखा था कल जिस तरह के विजुअल्स आ रहे थे तेहरान में, वहाँ पर जो है वो कई धमाके हुए हैं और उसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। अमेरिका का दावा है कि 100 घंटे में ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने जो है 2000 बम बरसाए हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही ईरान में हुई होगी। ये कई सालों में क्षेत्र में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य जो है वो ऑपरेशन बताया जा रहा है और इसमें 50,000 से ज़्यादा सैनिक, अमेरिकी सैनिक, 200 से ज़्यादा लड़ाकू विमान, 2 एयरक्राफ्ट और
इसके अलावा कैरियर B-1, B-2 और B-52 जैसे शक्तिशाली बॉम्बर विमान भी शामिल हैं। यानी अमेरिका इजराइल एक बड़े ऑपरेशन में उतर चुका है और ईरान के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि उसने अब तक 500 मिसाइलें जो हैं वो इजराइल और अमेरिकी सैन्य अड्डे जो मिडिल ईस्ट में हैं उन पर दागे हैं। इसके अलावा 2000 ड्रोन, और अमेरिका का वहीं दूसरी तरफ पलटवार है कि उसने 17 जहाज़ जो है ईरान के तबाह कर दिए हैं, 2000 ठिकानों पर हमला किया है। और ईरान पर हमले को अब क्योंकि 5 दिन हो चुके हैं और ये हमला लगातार जो है दोनों तरफ से जारी हैं। कब ये जो वॉर है जाकर रुकेगी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्या इसका हश्र जो है रशिया और यूक्रेन युद्ध जैसा होगा या फिर आने वाले दिनों में ये जो जंग है वो किसी बड़ी वजह से रुकेगी, ये देखना होगा। आपको बता दें कि ईरान हमलों को लगातार अंजाम दे रहा है और जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान भी कह चुका है कि उसने जो है इजराइल में भारी तबाही मचाई है और इजराइल उसके जो ऑपरेशन में ट्रू प्रॉमिस 4 में जो है इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा है और अमेरिका को भी, जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उन पे भी भारी नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ इसके अलावा ईरानी मिसाइलों के ज़रिए दुश्मन को बर्बाद करने में जो है वो ईरान जुटा हुआ है। उसके पास एक से बढ़कर एक मिसाइलें हैं। दावा किया जाता है कि ईरान के पास करीब 3500 से 5000 के बीच मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं और एक से बढ़कर एक मिसाइलों का वो इस्तेमाल कर रहा है। जिस तरीके से वो मिसाइलों के ज़रिए हमले कर रहा है उसने पूरी दुनिया को जो है चौंका दिया है। तो फ़िलहाल जो बड़ा अपडेट था वो यही था कि ईरान को एक नया सुप्रीम लीडर मिल गया है। आयतुल्ला अली ख़ामनाई के बेटे मुश्तबा ख़ामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर होंगे। उसके बाद अब इस जंग का क्या रुख होता है, क्या ये जंग आगे लंबी चलती है? IRGC जो ईरान की सबसे बड़ी फोर्स है, अब उसकी रणनीति क्या होगी, वो मुश्तबा के लीडरशिप में किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देगी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अमेरिका क्या ईरान में फिर से क्या किसी तरह की ज़मीनी ऑपरेशन को अंजाम देगा जिस तरीके से उसने अफ़गानिस्तान में दिया, इराक़ में दिया और बाकी जगहों पर दिया। हालांकि ये उसकी बड़ी चूक और बड़ी गलती मानी गई थी, उसमें अमेरिका के काफ़ी सैनिक जो है मारे गए थे। क्या ईरान फिर ये गलती करेगा, ये देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल अमेरिका ये गलती करेगा, लेकिन फ़िलहाल ईरान जो है जिस तरीके से इस पूरे जंग में ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है अपनी तरफ से, वो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल पर देखा जाए तो उसकी मुसीबतें बढ़ा रहा है। लेकिन ट्रंप भी जो है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपना बयान जारी कर रहे हैं और सामने आकर वो लगातार कह रहे हैं कि हम ईरान को जो है ख़त्म कर देंगे, वहाँ की जो नई लीडरशिप है उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो फिलहाल ईरान, इजराइल, अमेरिका से जुड़ा जो अपडेट है वो हम आपको लगातार रोज़ दे रहे हैं। आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।